Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is conducting system of the heart. फर्स्ट के स्टूडेंट्स आप रॉस एंड विल्सन से ही पढ़ाऊंगा मैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। उसमें जो यूनिट हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये फिजियो के लिहाज से, एनाटॉमी के लिहाज से, दोनों लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन यूएचएस के अंदर भी आ चुका है। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जब आप पढ़ते हो, सबसे पहले टॉपिक में जैसे आप स्टार्ट करते हैं उसमें लिखा हुआ जिक्र किया हुआ है ऑटोरिथमिसिटी। ऑटोरिथमिसिटी क्या होती है? ऑटोरिथमिसिटी ये होती है हमारे पास कि जैसे ही जो भी हार्ट है ना, हमारे पास हार्ट अपनी तरफ से इम्पल्सिस को प्रोड्यूस करता है, खुद से ही प्रोड्यूस करता है, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। उसे हम कहते होते हैं ऑटोरिथमिसिटी। द जनरेशन ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम द हार्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज़ नोन एज ऑटोरिथमिसिटी। अब इसके बाद क्या है, हम बात कर लेते हैं कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले कौन है हमारे पास? एवी नोड। सबसे पहले एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, पहले हम इसके बाद में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फिर एवी नोड, फिर हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स, उसके बाद फिर क्या आ जाता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट पे, बंडल ब्रांचेस। अब वो बंडल ब्रांचेस लेफ्ट भी होती हैं और राइट बंडल ब्रांचेस भी होती हैं, जो वेंट्रिकल्स को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और राइट वेंट्रिकल के अंदर फैली होती हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या होता है? परकिंजी फाइबर्स। बच्चे अब हम सर्चरी से देखते हैं कि कैसे जो हमारे पास हार्ट है ना, कैसे वो इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो भी इम्पल्सिस प्रोड्यूस होंगी वो हमारे पास ऐसे नोड से इम्पल्सिस प्रोड्यूस होंगे। हम एक रफ सी स्केच बना लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए हार्ट के बारे में। अब हमें पता है कि हार्ट की क्या है, हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें क्या है, इसमें हम देखो तो राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है हमारे पास? इन्फीरियर वेना कैवा और ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा ओपन हो रही होती हैं, जो हमारे पास पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, वो यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर लेके आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि एसओ नोड की सबसे पहले लोकेशन कहाँ पे है। जहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा आके ओपन हो रही है राइट एट्रियम के अंदर, वहाँ पे लोकेशन होती है एसए नोड की। एसए नोड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते होते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर हम इसी को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इम्पल्सिस हैं, इम्पल्सिस प्रोड्यूस हो रही हैं एसए नोड से। एसए नोड जो इम्पल्सिस प्रोड्यूस करेगा उसका रेट कितना है हमारे पास? वो हमारे पास 60 से लेकर 90 बीट्स पर मिनट प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक मिनट के अंदर तकरीबन 60 से लेकर 90 तक जो बीट्स है ना, वो ऐसे नोड जो है ना वो इम्पल्सिस को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जो ऐसे नोड इम्पल्सिस को प्रोड्यूस करता है वो इम्पल्सिस कहाँ पर जाती हैं? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है ना, उसकी जो हमारे पास बाउंड्रीज हैं, जो उसकी मायोकार्डियम है, वहाँ तक जाती हैं। वो क्या करती हैं? वो हेल्प करती हैं ऐसे नोड की इम्पल्सिस दोनों एट्रियम के, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की कंट्रैक्शन में हेल्प कर रही होती हैं। उसके अलावा ऐसे नोड की लोकेशन मैंने आपको बता दी कहाँ पे होती है? सुपीरियर वेना कैवा, जहाँ पे ओपन हो रही है। अब वहाँ से जो इम्पल्सिस आ रही हैं वो पहले तो कंडक्ट होंगी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जो उनके कंट्रैक्शन में हेल्प करेगा ताकि जो ब्लड है वो हमारे पास राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास आ जाए वेंट्रिकल्स के अंदर, इधर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्रॉस कौन से करते हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसको हम कहते होते हैं मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। अब ऐसे नोड ने इम्पल्सिस प्रोड्यूस की, उससे क्या हुआ? दोनों जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, दोनों कंट्रैक्ट हुए।
ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया। अब जो इम्पल्सिस प्रोड्यूस हुई थी ऐसे नोड से, अब उन इम्पल्सिस ने कहाँ जाना है, ए बी नोड के पास। अब ए बी नोड की लोकेशन कहाँ है, अब हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि ऐसे नोड ने इम्पल्सिस प्रोड्यूस की, दोनों एट्रियम कंटैक्ट कर गए, जिसने क्या किया, एट्रियल डीपोलराइजेशन करवा दी। उसके बाद इम्पल्सिस हमारे पास आ जाती हैं ए बी नोड के पास। अब ए बी नोड की लोकेशन कहाँ पे है, ये हमारे पास जो राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं ना, इन दोनों के दरमियान जो सेप्टम होती है, सेप्टम के अंदर लोकेशन होती है इसकी, यहाँ पे लोकेट कर रहा होता है ये हमारे पास, नियर द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग के साथ क्यों लोकेट कर रहा होता है, क्योंकि सिर्फ यही पॉइंट होता है, वाल्व वाला पॉइंट ही होता है जो इम्पल्सिस को वेंट्रिकल्स के अंदर लेके आता है। बाकी तमाम जो होती हैं साइडें वो एज अ इंसुलेटर के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, उनमें कोई कंडक्शन नहीं होती। इसलिए अब ए बी नोड से जो इम्पल्सिस, ए बी नोड जो ऐसे नोड से इम्पल्सिस ए बी नोड तक पहुंची हैं, वो थोड़ा सा डिले करती हैं। कितना डिले होता है, 0.1 सेकंड का ये डिले करती हैं। 0.1 सेकंड डिले का मकसद ये होता है कि पहले कंप्लीटली हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों क्या हों, कंप्लीटली ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दें। ये ना हो कि अब राइट मतलब कि जो ऐसे नोड की इम्पल्सिस हैं वो अभी तक एट्रियम को कंटैक्ट करवा रही थी और ए बी नोड ने कंडक्शन करके वेंट्रिकल्स को भी कंटैक्ट करवा दिया। उससे क्या होगा, जो ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। अब क्या हुआ, इम्पल्सिस आ गई ऐसे नोड से ए बी नोड के पास। अब ए बी नोड क्या करेगा, उन इम्पल्सिस को ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कस्पिड वाल्व है वहाँ से पास करेगा और दरमियान में जो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है ना, वहाँ पे पहुँचा देगा। यहाँ पे वापस क्या मौजूद है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल मौजूद है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। अब जैसे ही इम्पल्सिस हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल के पास पहुँची हैं, अब वहाँ पे क्या होगा, स्प्रेड कर देगा वो इम्पल्सिस को लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस के अंदर। जो इम्पल्सिस ऊपर से आई थी ऐसे नोड से ए बी नोड के पास, ए बी नोड से एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स ने क्या किया, उन इम्पल्सिस को पहुँचा दिया लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में। अब जैसे ही इम्पल्सिस लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में पहुँचेंगी, अब ये इम्पल्सिस ने आगे रेगुलेट करना है, ये इम्पल्सिस चली जाएंगे हमारे पास परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स की लोकेशन कहाँ पे होती है, जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होते हैं उनकी जो मिडल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, वहाँ पे उनकी लोकेशन होती है परकिंजी फाइबर्स की। अब इम्पल्सिस पहुँच गई हमारे पास परकिंजी फाइबर्स के पास। अब परकिंजी फाइबर्स की लोकेशन मैंने आपको बता दी कहाँ पे होती है, जो मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट होती है, जो वेंट्रिकल्स की मायोकार्डियम है वहाँ पे उसकी क्या होती है, लोकेशन होती है परकिंजी फाइबर्स की। अब जैसे ही इम्पल्सिस लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस से परकिंजी फाइबर्स तक जाती हैं, तो परकिंजी फाइबर्स क्या करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रैक्शन, एमसीक्यू आ जाता है बच्चे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रैक्शन कहाँ पे हो रही होती है, वो हमारे पास परकिंजी फाइबर्स पे हो रही होती है। क्यों हो रही होती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड ने पंप करना है और उसने ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाना है। राइट वेंट्रिकल जब जैसे ही परकिंजी फाइबर्स तक इम्पल्सिस आती हैं, उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। जैसे परकिंजी फाइबर्स के पास इम्पल्सिस गई, दोनों वेंट्रिकल को उसने कंटैक्ट करवा दिया। उससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास मौजूद है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये उसको पहुँचा देगी लंग्स में। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो इसको पहुँचा देगा आयोटा के अंदर। आयोटा से फिर कहाँ जाएगा ब्लड, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। अब हम अपने टॉपिक को समराइज करते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को। क्या हुआ, ऐसे नोड ने इम्पल्सिस प्रोड्यूस की, कितनी स्पीड थी, 60 से 90 बीट्स पर मिनट। अब हम इसको कहते हैं प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट। सबसे ज़्यादा इम्पल्सिस यही प्रोड्यूस कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर खुदा ना खास्ता क्या हुआ, हमारे पास ऐसे नोड ने काम करना छोड़ दिया, ऐसे नोड से क्या इम्पल्सिस जो थी वो ए बी नोड तक नहीं पहुँच रही। अब उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है ये हमारे पास एज अ पेस मेकर बन जाएगा, ये हमारे पास पेस मेकर बन जाएगा। इसी हम कहेंगे सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नो डाउट ये इम्पल्सिस प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके जो रेट होता है एज कम्पेयर टू ऐसे नोड ये कम होता है। इसकी इम्पल्सिस कितनी होती हैं, 40 to 60 बीट्स पर मिनट प्रोड्यूस कर होता है ये। अगर हमारे पास क्या है, ऐसे नोड ने इम्पल्स प्रोड्यूस करना छोड़ दिया है, ए बी नोड क्या करेगा, उस वर्क को संभाल लेगा, सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट के तौर पे एक्ट करेगा। वो इम्पल्सिस को 40 से 60 बीट पर मिनट प्रोड्यूस करेगा।
अब जैसे ही एवी नोड के पास इम्पल्सेस आई, एवी नोड ने क्या किया, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व के जरिए क्या किया उसने, जो हमारे पास सेप्टम है, वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके पहुंचा दिया उसने। यहाँ पे क्या मौजूद है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स मौजूद हैं। जैसे ही उन बंडल के पास पहुंचेगी वो उन इम्पल्सेस को सर्कुलेट कर देंगे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। क्यों, वहाँ पे क्या मौजूद है, बंडल ब्रांचेस, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में पहुंच जाएगी। जैसे ही लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में पहुंचेगी, वहाँ से इम्पल्सेस कैरी होंगी परकिंजी फाइबर्स के पास, परकिंजी फाइबर्स के पास कैरी होंगी। परकिंजी फाइबर्स क्या करेंगे, दोनों वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट कर देंगे। हाँ जी बच्चों, अब हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ा था। अब मैं उसका ना आपको एक फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास कंसेप्ट हो भाई इम्पल्सेस कहाँ कहाँ से किस किस एरिया में सर्कुलेट कर रही हैं। सबसे पहले जी प्रोड्यूस किया इम्पल्सेस को ऐसे नोड ने, ऐसे नोड से इम्पल्सेस कंडक्ट होकर चली गई एवी नोड के पास। एवी नोड ने क्या किया, उन इम्पल्सेस को कहाँ पहुँचा दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहाँ मौजूद हैं बच्चे, वो हमारे पास दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, उनके दरमियान जो सेप्टम होता है वहाँ पे मौजूद होता है। अब जैसे इम्पल्सेस एवी बंडल के पास पहुँची, इसने क्या किया, उनको बंडल ब्रांचेस में तकसीम कर दिया। उन इम्पल्सेस को उसने लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में भेज दिया उन इम्पल्सेस को। अब लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस क्या करती हैं, वो हमारे पास उन इम्पल्सेस को कहाँ पहुँचा दिया, परकिंजी फाइबर्स के पास। अब परकिंजी फाइबर्स क्या हैं, उन्होंने क्या किया, कंट्रैक्शन ऑफ द बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करवा दिया। इसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। साथ में हम इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कहते हैं। जो यहाँ पे बच्चे एक पॉइंट रह गया, जो ऐसे नोड था, ऐसे नोड एक तो इम्पल्सेस को एवी नोड के पास पहुंचा रहा है, लेकिन साथ में क्या और काम कर रहा था, ये हमारे पास साथ में एट्रियल डीपोलराइजेशन करवा रहा था। एट्रियल डीपोलराइजेशन, या इसी को हम एट्रियल सिस्टोल भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड एट्रियम से निकल के वेंट्रिकल्स में चला जाता है। ऐसे नोड से एवी नोड के दरमियान गैप कितने सेकंड का है, 0.1 सेकंड का डिले होता है। उसकी डिले की रीज़न यही होती है कि कहीं ऐसे नोड से पहले एवी नोड इम्पल्सेस प्रोड्यूस करके वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट ना कर दे। तो बच्चों ये था आप लोगों के पास कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।